क्यों जो मेडिकेशन है, साइकेट्रिक मेडिकेशन है, वो मेंटल इलनेस को पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाती। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि साइकेट्रिक मेडिसिन्स यूज़ ही नहीं होनी चाहिए, उनकी भी ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बट अगर आप पिछले 5 साल से, 10 साल से, इतने सारे ईयर्स से मेडिकेशन ही ले रहे हैं बट आपकी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ वहीं की वहीं है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, तो फिर मेडिकेशन पे डिपेंडेंसी हो जाना इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो होता क्या है, आपको मेडिकेशन दी क्यों जा रही है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, उसको समझते हैं। तो होता क्या है, लेट्स से सपोज़ आप बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी से गुज़र रहे हैं, राइट? आपको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होता है। तो अब होता क्या है, जो हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ना, वो पर्टिकुलर बैलेंस में रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर वो बैलेंस हैं, तो आप बहुत अच्छे से, आपका मेंटल हेल्थ सही रहेगा, राइट? आप बहुत अच्छे से बिहेव कर पाओगे अंडर कंट्रोल। लेकिन अगर वो न्यूरोट्रांसमीटर्स इम्बैलेंस में हो गए हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है? अगर मैं एग्जांपल लूँ डिप्रेशन का, तो सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है व्हिच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फील गुड हार्मोन, है ना? अच्छा फील कराता है हमें। तो डिप्रेशन में सेरोटोनिन बहुत डाउन चला जाता है, तो आप अच्छा फील करोगे कैसे, राइट? तो उस चीज़ को जो मेडिकेशन है, उसको थोड़ा बैलेंस में लेकर आती है। लेकिन ठीक है, ये तो हमने समझा। अब होता क्या है, आपका ब्रेन थोड़ा कंट्रोल में आए, लिसनिंग मोड में आए, उसके लिए आपको ये सारी मेडिकेशंस दी जा रही हैं, ठीक है? अगर मैं आपको मेडिकेशन ना दूँ और मैं आपको कुछ और आपकी काउंसलिंग करनी शुरू कर दूँ, उस टाइम पे जब आप मेंटली रिसेप्टिव ही नहीं हैं, आप सुनने के मूड में ही नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हैं, आप आउट ऑफ बैलेंस चले गए हैं, तो आप क्या मेरी बात को सुनेंगे? नहीं, आप नहीं सुनेंगे, रादर आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, आप अनकंट्रोल्ड होंगे उस टाइम पे। आपका जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा राइज़ कर जाएगा और हो सकता है उस वजह से आपको कार्डियक अरेस्ट भी आ जाए। तो ताकि आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ना, वो बैलेंस में आ जाएँ, इसीलिए साइकियाट्रिक मेडिसिन्स आपको दी जा रही हैं। कई लोगों को नींद भी नहीं आती, तो उनको फिर स्लीपिंग पिल्स दी जाती है। कई लोग डिल्यूज़नल होते हैं, उनको स्किज़ोफ्रेनिया होता है, तो उसके लिए उनको मेडिकेशन दी जाती है ताकि जो उनका माइंड अननेसेसरी का जो सोचे जा रहा है, वो थोड़ा कंट्रोल में आए, ओके? यहाँ तक है हमारा साइकियाट्रिक जो मेडिसिन्स हैं, उनका रोल, ठीक है? इसके बाद एक बार जब आप नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं, जब आपके न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस में हो जाते हैं, उसके बाद हमारा एज़ अ साइकोलॉजिस्ट का रोल आता है कि हम फिर आपको काउंसलिंग के थ्रू हील कर सकते हैं। हम आपको काउंसलिंग के थ्रू समझा सकते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आपके मेंटल लेवल पे क्या कौन से ट्रॉमास हैं जिन पे आपको वर्क करना है, जिनको आपको हील करना है, या और भी बहुत सारी चीज़ें कि आपका इमोशंस को हम कैसे रेगुलेट करें, जो अभी इमोशन डिसरेगुलेटेड है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती है काउंसलिंग में, ओके? अगर आपको कोई लव्ड वन मर गया है, तो आपको ग्रीफ काउंसलिंग कैसे देना है, कैसे आपको उस ट्रॉमा से हम उभारें, राइट? तो ये सारा रोल होता है हमारा एज़ अ साइकोलॉजिस्ट। साइकियाट्रिस्ट का मैंने आपको बता दिया कि वो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं क्लाइंट्स को, जिनके बेसिस पे फिर उनको फर्दर थेरेपीज़ दी जाती है, तो थेरेपीज़ का रोल हम एज़ अ साइकोलॉजिस्ट डील करते हैं। तो अब मैं जो वीडियो का टॉपिक था वो ये था कि क्यों जो साइकियाट्रिक मेडिसिन्स हैं वो आपको मेंटली हील नहीं कर पा रही हैं अच्छे से। इनिशियली तो आपको लेना पड़ेगा, वो ज़रूरी है ताकि आप नॉर्मैलिसी में आए, है ना? जो इम्बैलेंस है वो नॉर्मैलिटी में आए, ताकि आप सुन सकें, जो हम एज़ अ थेरेपिस्ट आपको समझाएँ कैसे अपने आप को हील करें। तो सपोज़ अगर आपको हो गया है काफ़ी टाइम, आप पिछले 5 साल से 10 साल से मेडिकेशन पर हैं, तो अब आप क्या कर सकते हैं खुद को ठीक करने के लिए, ओके? ये मैं आज आपको बात करूँगी इससे रिलेटेड। देखिए, जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम आपके माइंड की है। आपको आपके अंदर कुछ मेमोरीज़ हैं, जो इस तरह से आप उनसे अटैच हो चुके हो ना कि आप उन मेमोरीज़ से आप निकल नहीं पा रहे हो, और वही आपको प्रॉब्लम दे रहा है। तो माइंड के लेवल पे ही हमको वर्क करना है कि कैसे हम उन मेमोरीज़ से अटैचमेंट छोड़ सकें, कैसे हम कुछ एक्शंस अपनी डे टू डे लाइफ में कर सकें जिससे कि हम अच्छा फ़ील करें। सबसे पहली चीज़ जो काम आती है वो है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग क्या?
सबसे पहले मॉर्निंग में बेयरफुट ग्रास पे वॉक करिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम मेंटल इलनेस में होते हैं ना, वो मेंटल इलनेस किसी भी तरह की हो सकती है। वो एंजाइटी हो सकता है, वो डिल्यूजन हो सकता है, वो डिप्रेशन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो आपको ग्राउंडिंग से क्या होगा ना कि आप प्रेजेंट मोमेंट में आओगे। तो उस टाइम पे जब आप चल रहे हो ना, वॉक कर रहे हो बेयरफुट ग्रास में, तो हमारे जो फीट हैं, जो टोज़ हैं, तलवा जिसे हम कहते हैं पैर का, उसके अंदर ही बहुत सारे बॉडी के पार्ट से वो रिलेटेड होता है। हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो सब उसमें हैं। हमारे नीचे तलवे में वो नर्व्स वगैरह सब जा रहे हैं, तो जब वो प्रेस होते हैं ग्रास में, तो वो एक हीलिंग इफ़ेक्ट आपको प्रोवाइड करता है। तो पहली चीज़ तो ये करनी है, और जब ये आप कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल कॉन्शियस होना है कि आपका एक-एक स्टेप जो आप चल रहे हो, उसमें सेंसेशंस फ़ील करो। आपको अपने पैर में नीचे क्या फ़ील हो रहा है, कुछ चुभा है तो चुभने की कैसे सेंसेशन हो रही है। सो बेसिकली आपको प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना है उस टाइम पे, ठीक है? सो फर्स्ट वन वाज़ ग्राउंडिंग। सेकंड थिंग जो आप कर सकते हैं वो है योगा। किसी भी तरह का वर्कआउट करिए, योगा, स्विमिंग, ज़ुम्बा, कुछ भी जो आपके बॉडी को एक्टिव रखे। अगर आपको डिप्रेशन है, तो ये तो बहुत अच्छा वे है अपने बॉडी को एक्टिव रखने का। सो बेसिकली होता क्या है वर्कआउट करने से कि आपके माइंड के लेवल पे जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, वो सारे रिलीज़ हो जाते हैं। ब्रेन में जो हार्मोन होता है, स्ट्रेस हार्मोन जिसको बोलते हैं, कॉर्टिसोल, तो आप जितना ज़्यादा सोचते रहेंगे ना, उतना ज़्यादा ये रिलीज़ होगा। तो बेस्ट वे है आप वर्कआउट से खुद को सेरोटोनिन ज़्यादा से ज़्यादा दो, ताकि आप हैप्पी फ़ील कर सको, गुड फ़ील कर सको। इससे आपकी बॉडी भी हेल्दी रहती है और माइंड तो हेल्दी रहता ही है। थर्ड चीज़ जो आप कर सकते हैं, वो डेली बेसिस पे आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन उन लोगों के लिए हाईली प्रोहिबिटेड है जिनको डिल्यूजन या फिर स्किज़ोफ्रेनिया का प्रॉब्लम है, ठीक है? क्योंकि ब्रेन में हमारे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें अगर आप मेडिटेट करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो उन लोगों को ये प्रोहिबिटेड है, बाकी लोग कर सकते हैं। डिल्यूज़न वाला भी मैं कहूँगी, अगर वो हैलुसिनेशन पे नहीं पहुँचा है, अभी डिल्यूज़न के लेवल तक ही है, तो ही वो मेडिटेशन कर सकता है। और मेडिटेशन में भी ना आपको इमेजिनेशन नहीं करना है कुछ भी, जो भी आपके बॉडी के लेवल पे हो रहा है, जो भी बॉडी में जहाँ भी सेंसेशन हो रही हैं, जो भी थॉट आप अपने माइंड में बार-बार आ रहा है, बस उसको ऑब्ज़र्व करना है, उसको लूप में नहीं चलाना है। इससे रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बनाई है कि मेडिटेशन एग्ज़ैक्टली करना कैसे होता है, आप उसको देख सकते हैं अगर आपको इसके बारे में जानना हो तो। तो ये 3 चीज़ें इनिशियल बिगिनिंग स्टेज में आप कर सकते हैं, अगर आपका कुछ भी काम नहीं आया है अब तक अदर देन मेडिकेशन। बाकी देखिए, आपको अपने माइंड के लेवल पे ही सब ठीक करना होगा, क्योंकि माइंड में थॉट्स बन रहे हैं, और जैसे थॉट्स बन रहे हैं वैसे ही हमारे फिर इमोशंस बन रहे हैं, फीलिंग्स, और फिर वैसा ही हम बिहेव कर रहे हैं। तो इस पूरे थॉट पैटर्न के लूप को आपको बिल्कुल 360 डिग्री चेंज करना होगा, और उसके एग्जैक्ट अपोजिट वाले थॉट्स लेकर आने होंगे। सो अगर आप नेगेटिव थॉट्स सोच रहे हैं, तो आपको उसको पॉजिटिव थॉट से ठीक करना होगा। तभी आप पॉजिटिव फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे और अच्छे से बिहेव करेंगे। यही हम अपने साइकोलॉजिकल काउंसलिंग्स में, थेरेपीज़ में कराते हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छा जो पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है, वो लगता है इंडियन साइकोलॉजी का। ये एक राइट मेथड है, राइट वे है किसी भी पर्सन को हील करने का। आपको मैं एक बात बताऊँ, जितने भी वेस्ट के लोग हैं ना, उन्होंने इतना अपना थेरेपीज़ वगैरह करवाया है साइकोलॉजिस्ट से कि उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। उनको लगा कि वो कुछ अच्छा कर ही नहीं रहे हैं लाइफ़ में, वो अभी भी वहीं के वहीं हैं। और क्योंकि मैं खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं वेस्ट के लोगों को भी डील कर रही हूँ ऑनलाइन काउंसलिंग में, तो वो मुझे बताते हैं कि वो अब तक कितने तरह की डिफरेंट मोडालिटीज़ ऑफ वेस्टर्न थेरेपीज़ ले चुके हैं, लेकिन उन पे वो असर नहीं किया। अब फाइनली वो इंडियन साइकोलॉजी के टुवर्ड्स आए हैं, माइंडफुलनेस एंड योगा, राइट? तो
इवन जब मैंने विपासना का भी कोर्स किया था, जो एक बुद्धिस्ट टेक्नीक है, जयपुर में मैं करके आई थी ये कोर्स, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा वेस्टर्नर्स आए हुए थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो लोग इंडियन साइकोलॉजी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वो भी वेस्ट के लोग, और हम लोग वेस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, वेस्टर्न साइकोलॉजी को। तो मैं आपको सच बताऊँ तो वेस्ट की जितनी भी थेरेपीज़ हैं, चाहे वो एसीटी है, डीबीटी है, चाहे वो सीबीटी है या और भी बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं, वो सारी इंडियन साइकोलॉजी से ही आई है। सब थेरेपी में एक चीज़ कॉमन है और वो है अवेयरनेस। अवेयर होना अपने ओल्ड मेमोरीज़ के टुवर्ड्स, अवेयर होना अभी प्रेज़ेंट मोमेंट के टुवर्ड्स, अवेयर होना ब्रेथ के टुवर्ड्स, अवेयर होना बॉडी के टुवर्ड्स, अवेयर होना सेंसेशंस के टुवर्ड्स। तो जो सब कुछ अवेयरनेस से ही रिलेटेड है, तो हमारे इंडियन साइकोलॉजी में तो ये बहुत सुंदर तरह से बताया गया है। आप कोई भी फ़िलॉसफ़ी उठा लो, आप बुद्धिस्ट साइकोलॉजी उठा लो, आप योगा साइकोलॉजी उठा लो, आप तंत्रा उठा लो, सब में ये चीज़ कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा सेफ़ मेथड्स दिए गए हैं हर एक इलनेस को हील करने के लिए। तो मुझे तो लगता है अगर आपको सच में अपने मेंटल इलनेस को ठीक करना है ना, तो आपको इंडियन साइकोलॉजी पे ही आना पड़ेगा। मैं तो आपको हाइली रिकमेंड करूँगी कि आप अभी से सारे टेक्स्ट पढ़िए हमारे एंशिएंट जो भी पतंजलि योग सूत्र है या फिर तंत्र से रिलेटेड है, वेदांत से रिलेटेड है। आप जितना ज़्यादा इनको पढ़ेंगे ना, तो आई गारंटी यू आप खुद के ही थेरेपिस्ट बन जाएँगे। आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही खुद को हील कर पाएँगे और मेरा तो यही गोल है कि मैं आपको अच्छे से इंडियन साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स बता सकूँ ताकि आप ही खुद के साइकोलॉजिस्ट बन जाएँ। तो इन सारी बातों पे ध्यान दीजिएगा और अभी से इंडियन साइकोलॉजी को पढ़ना शुरू करिए ताकि आप अपना कंट्रोल अपनी लाइफ का और अपने माइंड का अपने हाथ में अभी से आज से ले सकें। ओम नमः शिवाय।